डिम्पी, अरे बिटिया डिम्पी, अरे कोई एक गिलास पानी दे दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। अरे एक बार बैठ गई अब उठा नहीं जा रहा है। अरे बिटिया कोई एक गिलास पानी दे दो। अरे हाँ गीता, मैं बस निकल रही हूँ। हे बिटिया डिम्पी, जरा एक गिलास पानी लाकर दे देना तो, बहुत तेज प्यास लगी है बेटा। बैठ गई, शरीर भी भारी हो गया है, अब उठा नहीं जाता। हे बिटिया एक गिलास पानी ले आकर दे दो। अरे दादी हो तुम्हारी, पुण्य मिलेगा। बुढ़ों की सेवा करने से, बुढ़ा बुढ़ियों की सेवा करने से पुण्य मिलता है बिटिया। एक गिलास पानी लाकर दे दो बिटिया डिम्पी। हाँ यार गीता, बस मैं निकल ही रही, बस 2 मिनट, अभी आ रही। हाँ रेस्टोरेंट चलना है, फिर वहाँ पर हम लोग कुछ अच्छा सा खाए पिएंगे, उसके बाद पार्क चलेंगे। हाँ अरे ए बिटिया दे दो एक गिलास पानी। ए बिटिया ऐसी ही है ये, एक को बात नहीं सुनती मेरी। भोंगी क्यों नहीं, इन लोगों की माँ ने इन लोगों को ऐसा जो बनाया है। कहाँ ये किसी की बात सुनेंगी, कहाँ किसी की बात मानेंगी। हमेशा अपनी माँ के नक्शे कदमों पर चलेंगी ना। इससे तो अच्छा था कि सरिता ही मेरे घर की बहू रहती। उसकी बेटियां राधा और तारा कितनी छोटी थी दोनों, कितना मेरी बात मानती थी, कितने बड़े बड़े काम लेती थी मैं उनसे, और वो लोग सब करती थी। और एक ये लोग हैं, कभी इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। ला 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 ला। ओ बढ़िया, चलो जरा उधर खिसको, मेरा भी मन हो रहा है बैठने का। बाहर से थके आ रहे, आओ कहीं से भी आओ, इसी सोफे पर पसरी रहोगी। चलो उधर किनारे हटो। हे बिटिया सिंपी, तुम तो मेरी अच्छी बिटिया हो ना। बिटिया एक ही रस पानी ले आ दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। एक बार बैठ गई अब उठा नहीं जा रहा है। बिटिया मैं तुम्हारी दादी हूँ, इतना तो कर दो मेरे लिए। बिटिया बैठ जाना, उसके बाद एक गिलास पानी दे दो मुझे। क्या करने खुद को इतना मोटा कर लिया आपने, हाँ कि अब उठा बैठा नहीं जा रहा है बुढ़ापे में। मैं तो यही सोचती हूँ कि जब मरोगी तो उठोगी कैसे। अब इससे अच्छा है कि जब तक जिंदा हो तब तक अपने आप को कुछ दुबला पतला कर लो। उठो जाओ, एक गिलास पानी अपना लेकर पियो, एक गिलास मेरे लिए भी ले आओ, जाओ। हे बिटिया ये कैसी बातें कर रही हो, मैं दादी हूँ तुम्हारी, मेरे साथ कुछ तो सम्मान से पेश आओ। अरे तुम लोग छोटी छोटी पोतियाँ थी मेरी, तब से पाल पोस कर तुम लोगों को बड़ा किया है, और अब बड़ी होने पर तुम लोग मुझे ऐसे जवाब दोगी। अरे बिटिया जवानी में अपने में उठती बैठती चलती फिरती सब थी। अरे देसी घी खाती थी मैं, अब लेकिन बुढ़ापे में शरीर जवाब दे गया है, हड्डियां बोल गई हैं, अब उठा नहीं जाता, खड़ा नहीं होया जाता। तो एक गिलास पानी मांग रही हूँ तो ना डिम्पी ने दिया और ना तू ही देने को तैयार है। अरे बिटिया कोई अपनी दादी के साथ ऐसा व्यवहार करता है क्या? दादी और तुम मुझे अच्छे से पता है, मेरी माँ ने सब बताया है। हम लोगों के पैदा होने पर तुम्हें बहुत तकलीफ हुई थी, अपनी बेटी से तुम्हें बहुत लगाव था, और हम 2 पोतियों से तुम्हें बहुत नाराजगी थी। मेरी माँ को तुम बहुत बातें सुनाया करती थी, सब पता है मुझे। मेरी माँ ने हम लोगों को सब बताया है। एक गिलास पानी क्या, मरती रहोगी तुम्हें एक गिलास जहर ना दे हम लोग। चलो हटो, जाओ यहाँ से, और सोफे पर मत बैठा करो। जब मैं कहीं बाहर से आया करूँ तो मुझे सोफा खाली चाहिए रहता है, मैं अपना पैर फैलाकर आराम से बैठती हूँ उस पर। जब देखो तब यहीं सोफे पर आकर बैठ जाओगी। चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाकर पानी पियो अपना, कहीं और मरो जाके। जा रही बिटिया जा रही। मेरे ही कर्मों का फल है ये सब। काश मैंने सरिता को घर से ना निकाला होता तो आज मेरा परिवार सब अच्छा होता। बुढ़िया नहीं तो काम की ना काज की, 100 मन अनाज की। बस जब देखो तब थाली लेकर कहीं यहाँ बैठकर खाती रहेगी, कहीं वहाँ। अरे बुढ़ापे में इतना खाना मत खाया करो दादी, पचता नहीं है तुमको। हाँ झेलना तो हम लोगों को पड़ता है। जी बड़ी आई है, कहीं पे एक गिलास पानी दे दो। बेटा प्रसाद, अच्छा हुआ तू आ गया। देख रहा है ना तेरी बेटियां मेरे साथ कैसे पेश आती हैं, कैसे जवाब देती हैं। अरे तेरी दुल्हन की बातों को सहती थी, सुनती थी, समझ में आता था। अब तेरी बच्चियां भी मुझे मुंह तोड़ी करती हैं, मुझे उल्टा सीधा सुनाती हैं। अरे क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे अपनी कोख में 9 महीने रखकर पैदा किया था? क्या यही दिन दिखाने के लिए? हाँ? माँ अभी कहूंगा तो आपको भी बुरा लगेगा, गलती आपकी भी है। वो सब नए जमाने के नए खून है, क्या करने उन सब से उलझती हो आप? हाँ, और वैसे भी अब जो है मेरी उन्हीं 2 बेटियां हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाकर रहना सीख लो माँ। आपको जिंदगी भर पोते की ही चाहत रही, आपने कभी पोतियों को अच्छे से प्यार किया ही नहीं, इसी सब का नतीजा है ये सब। इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। जब प्यार इंसान देता है तब बदले में सम्मान पाता है। आपने कभी प्यार तो दिया नहीं, अब बदले में आपको सेवा चाहिए, तो ये कहाँ से हो पाएगा माँ? हाँ बेटा हाँ, गलती तो मेरी है ही सारी। अपनी गलतियों का ही तो भुगतान
ना सरिता को इस घर से निकाला होता, ना आज मुझे ये सब कुछ दिन देखना पड़ता। 2 बेटियां तो सरिता की भी थी, 3 हो जाती, क्या ही चला जाता मेरा। पर मेरे सर पर जो पोते का धुन सवार था ना, उसी ने ये सब कुछ बिगाड़ा है। इस वक्त कौन आ गया? हेलो, नमस्ते। मैं संजय हूँ। मैं कोर्ट में वकील हूँ। मैं ये कागज लेने आया था। आपके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ है और उस केस में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, तो आपको कोर्ट में बुलाया गया है। उसी का ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको देने आया हूँ। आप ही मिस्टर प्रशांत है ना? और यही आपकी माता जी हैं, शकुंतला देवी? हाँ हाँ वकील साहब, मैं ही हूँ मिस्टर प्रशांत, और यही है मेरी माता जी। हमारे खिलाफ कोर्ट केस पर ये केस किया किसने है? किसने हमारे खिलाफ केस किया है और हमें कब पहुंचना है तारीख पर? मेरे खिलाफ कोर्ट केस? अब कौन ऐसा हो गया जो मेरा दुश्मन हो गया? मेरे खिलाफ कोर्ट केस किसने कर दिया भाई? मिस्टर शरद ने आपके खिलाफ केस किया है, सरिता देवी की ओर से और उनकी 2 बेटियां राधा और तारा की ओर से। मिस्टर शरद ने आपके खिलाफ कोर्ट में केस किया है। उन्हें अपना हक और अपना हिस्सा चाहिए। आपके बेटे होने के नाते इस घर पर और आपकी पूरी प्रॉपर्टी पर उनका भी अधिकार है। क्या? मेरा बेटा शरद? हाँ जी, वो बहुत बड़े वकील हैं और मैं उनका जूनियर हूँ, और ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ही मुझे आपको देने को कहे हैं। वो सरिता जी के बेटे हैं और आपकी 2 बेटियां राधा और तारा, और उनकी ओर से भी उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया है। आपको कोर्ट में जवाब देना होगा। अपने बेटे को और अपनी बेटियों को आधा हक हिस्सा उनका देना होगा। आपने उनकी माँ को जब वो प्रेग्नेंट थी तब इस घर से निकाल दिया था। आपकी माँ ने भी इस काम में आपका सहयोग किया था। इसी के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया है और आपको कोर्ट में हाजिर होना ही होगा। ये रहे डॉक्यूमेंट्स। क्या वो मेरा पोता है? मेरा पोता? हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? सरिता को जब मैंने घर से निकाला था तब उस समय वो प्रेग्नेंट थी, पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। जिस पोते का मुंह देखने के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही, उसे मैंने खुद अपने हाथों से इस घर से निकाल दिया था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया था? माँ, सरिता का बेटा मतलब कि मेरा बेटा? अरे ऐसे कैसे हम किसी को भी अपने घर का वारिस मान लें? अरे कोर्ट में केस करना है तो करे, हम भी लड़ेंगे। पता नहीं सरिता ने कहाँ जाकर अपना मुंह काला किया होगा। और वो बेटा, वो मेरे भाई का बेटा नहीं हो सकता। मेरे बेटे भाई के भाग्य में बेटा के सुख लिखा ही नहीं था। इनके भाग्य में सिर्फ बेटियां ही बेटियां थीं, और 2 बेटियां इनकी पहले थी, 2 बाद में हुई हैं। सरिता किसी और का बेटा लाकर उन्हें मेरे भाई का बेटा बता रही है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई के बेटा नहीं हो सकता। ऐसा है मैडम, आपको कोई भी शंका है ना तो आप कोर्ट चली आना। वहां पर सबूत पेश होंगे, डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा आपके भाई का और मिस्टर शरद का। तब आप देखिएगा, तब कोर्ट में जब सबूत पेश होगा ना रिपोर्ट का, तब आप बोलना। हाँ हाँ, देख लेंगे, हम कोर्ट केस देख लेंगे। माँ आप डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ। वो लड़का मेरे भाई का बेटा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। माँ, आपने अपनी ससुराल वाली बेटी पर हाथ उठाया, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप मुझसे प्यार नहीं करती क्या? अरे मैं तो हमेशा आपके ओर ही खड़ी रही और आप मेरे ऊपर हाथ उठा रही हैं। अरे माँ, वो लड़का मेरे भाई का बेटा नहीं हो सकता, मैं इस चीज में आपके साथ हूँ। अरे माँ सोचो, अगर ये सब कुछ आधा सरिता के पास चला गया, उसके बेटे और उसकी बेटियों के पास चला गया, तो आपके पास क्या रह जाएगा माँ? अरे अब तो समझो मैं आप ही की ओर हूँ और आप मुझे ही मार रही हो। कमीनी नासपीटी, ये सब कुछ तूने किया, जानबूझकर किया ना। तेरी वजह से मेरे बेटे का घर बर्बाद हो गया। जिस पोते का मुंह देखने के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही, वो इस दुनिया में आया तो पर मेरे सामने बड़ा ना हो सका। सब कुछ तेरी वजह से। तूने ही मुझे भड़का कर मेरा घर खत्म करवा दिया। मेरे बेटे का घर खत्म कर दिया तूने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। माँ, मैं तो बस आपका भला चाहती थी माँ। तू मेरा नहीं, तू अपना भला चाहती थी। अपने मन की लड़की से मेरे बेटे की शादी करवाना चाहती थी, जिससे तुझे खूब सारा नेक मिल सके। जिंदगी में तूने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ अपने लिए किया, मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया तूने। निकल जा मेरे घर से और मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। आज तेरी वजह से ही है ये सब कुछ जो मैं भुगत रही हूँ। अरे इस लड़की की दोनों बेटियां सिंपी टिम्पी मेरी एक भी बात नहीं सुनती। अरे मैं कहती हूँ इधर तो जाती है उधर। ये लोग मेरे बात को कभी नहीं मानते।
थी, और सरिता की दोनों बेटियां राधा और तारा मेरे पाँव तक दबाती थी, मेरी सेवा करती थी। तब पर भी तेरे सिखाए में आकर मैंने उन्हें कभी प्यार नहीं किया। तेरी वजह से मेरे बेटे का घर खत्म हो गया। मैं तुझे अब इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझ में आई तुझे? आज से समझ लेना, तेरा मायका यहाँ से खत्म। चल भाग यहाँ से, भाग। माँ ऐसा ना बोलो माँ, अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया मैं कहाँ जाऊंगी माँ? मेरे दोनों बेटों ने भी मुझे उस घर से निकाल दिया है माँ। मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है, यही मेरा ठिकाना है माँ। मुझे घर से मत निकालो माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? क्या मतलब? तेरे बेटों ने तुझे घर से निकाल दिया? इसका क्या मतलब है? माँ, वो जो गुंडा है ना अर्जुन, उसकी दोनों बेटियों को भगा लाए हैं मेरे दोनों बेटे। शादी कर लिए हैं दोनों बेटियों से इसकी, और इसकी बेटियों ने कहा कि इस बुढ़िया को घर से निकाल दो, तो उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया माँ। अभी क्या करूँ माँ? मेरे पति तो अपना हरिद्वार चले गए, मैं कहाँ जाऊँ माँ, मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, वाह, बहुत अच्छा हुआ। ये सब तेरे ही संस्कारों का नतीजा है। अपने बेटे को संभालने की जगह हमेशा तूने मेरे बेटे के परिवार में आग लगाई है। उसी सब कर्मों का फल है। बिगड़ते बिगड़ते आज तेरे बेटे इतने बिगड़ गए कि उन्होंने तुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ, बहुत ही अच्छा हुआ। कोई माँ ये ऐसी नहीं होगी जो अपनी बेटी के इस दुख को सुनकर ऐसा बोलेगी, पर मैं बोल रही हूँ क्योंकि तेरी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा पोता आज मेरे ही खिलाफ कोर्ट केस कर रहा है और तू आकर अभी भी मुझे भड़का रही है। हाँ, अरे इतने उम्र में भी तू नहीं सुधरी तो तू कभी नहीं सुधर सकती। निकल जा मेरे घर से। मैं अब तुझे अपनी आंखों के सामने और नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुझ जैसी स्वार्थी बेटी को जन्म देने से तो अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाती। माँ बस करो, रहने दो। इस उम्र में दीदी अब कहाँ जाएंगी, कहाँ कहाँ की ठोकरें खाएंगी। रहने दो उन्हें भी यहीं। कोई बात नहीं माँ, जैसे इतने लोग रह रहे हैं वैसे ही दीदी भी रह लेंगी। देखिए मिस्टर प्रशांत, मुझे आपके फैमिली मैटर से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को जो कुछ भी कहना होगा कोर्ट में आकर कहिएगा। और ये लीजिए अपना डॉक्यूमेंट पकड़िए। अरे वकील साहब, मुझे एक बार मेरे पोते का मुंह दिखा दीजिए। अरे मैं सुकून से स्वर्ग जा सकूं। एक बार मेरे पोते का मुंह दिखा दीजिए। मुझे यकीन है कि वो मेरा ही पोता है। मेरी सरिता ऐसी नहीं थी, वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो गर्भवती थी जब मैंने उसे इस घर से निकाला था। आगे जाकर उसने बेटे को जन्म दिया। काश मैंने उसे इस घर से ना निकाला होता तो आज मेरा पोता मेरी नजरों के सामने बड़ा होता। एक बार मैं अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। प्लीज वकील साहब, एक बार उसे मुझसे मिलवा दीजिए। वकील साहब, कोर्ट केस में जो भी होगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेटे शरद को सब कुछ देने को तैयार हूँ, उसका हक हिस्सा। मैं जानता हूँ कि वो मेरा ही बेटा है। डीएनए टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो मेरा ही बेटा है। चलिए फिर ठीक है, ये लीजिए डॉक्यूमेंट और कोर्ट में हाजिर हो जाइएगा। अगर आप केस नहीं लड़ना चाहते तो कोर्ट के बाहर भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं, बाकी जो आपको ठीक लगे। मैं तो यही डॉक्यूमेंट्स ही आपको देने आया हूँ। डैड, अगर आपने अपना आधा सब कुछ अपने उस परिवार को दे दिया तो हम लोगों के लिए क्या बचेगा? और उस परिवार में भी एक दादी कम थी जो आप इस बुआ को भी रख रहे हैं। अरे आपने क्या भंडारा खोल रखा है जो हर आने जाने वाले को आप अपने जायदाद में से सब कुछ बांटते जा रहे हैं। आई एम सॉरी बेटा, पर तुम जानती हो मुझे ये करना जरूरी है। शरद मेरा ही बेटा है और राधा और तारा भी मेरी ही बेटियां हैं। जितना हक इस घर पर और मेरी जायदाद पर, मेरे पैसों पर तुम दोनों का है, और उतना ही हक मेरे उस परिवार का भी है। मुझे उनका हक हिस्सा देना होगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा बेटा। जो कुछ भी मेरे पास आधा तिहाई है, जो कुछ भी बचेगा वो सब कुछ तुम दोनों का ही होगा, मेरी दोनों बच्चियों का ही होगा। और जहां तक सवाल है तुम्हारी बुआ का और तुम्हारी दादी का, ये भी मेरी जिम्मेदारियां हैं बेटा। इसलिए इन्हें मैं अपने पास नहीं रखूंगा तो ये दोनों कहाँ जाएंगी। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की जिम्मेदारियों से और तुम्हारी माँ की जिम्मेदारियों से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ूंगा। तुम लोग ही मेरा परिवार हो। अब ये सच भी मेरी जिंदगी का बदल नहीं सकता। किसी के ऊपर बोझ बनकर उसके घर में बैठे रहने से ज्यादा अच्छा होता है ना अपने हाथ पांव चलाकर खुद के लिए कमाना। ये बात आपको आपकी अम्मा ने तो सिखाई नहीं, मैं ही सिखा देती हूँ बुआ। इस घर में रहना है ना तो खुद के लिए कमाना सीख लो, क्योंकि मेरे पापा के जो भी कुछ है ना उस पर मेरा अधिकार है, आपका नहीं। समझ में आई आपके? और भी एक बात बता दूं आपको, ये हमारा शहर वाला घर ये पुश्तैनी घर नहीं है।
ये मकान मेरे पापा ने बनवाया है अपनी मेहनत से। आपके पापा ने जो बनवा कर छोड़ा था ना वो घर गांव में है। अगर आपको फ्री में रहना है ना तो जाकर उस घर में रहो और खेती किसानी मजदूरी जो दिन में आए करो और अपना खर्चा खुद उठाओ बुआ, क्योंकि मेरे पापा के पैसों पर ना मेरी माँ का और हम दोनों बहनों का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। दादी को हम फ्री में बिठाकर खिला रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी उसी में खाओगी। समझ में आया? बेहतर होगा कि आप अपना खुद ही इंतजाम कर लो, वरना माँ से कहकर अगर आपको इस घर से निकलवाना पड़ा ना तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी। ठीक है माँ, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, मैं गांव वाली घर ही चली जाती हूँ। कम से कम रहने के लिए सर पर झोपड़ी ही सही, छत तो है जो मेरे पापा ने बनवाया था, उसमें ही अगर मुझे रहने मिल जाएगा तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं वहाँ अपना कोई काम ढूंढ लूंगी, लोगों के घरों में बर्तन चौका कर लूंगी, पर इतनी बेइज्जती सहकर इस घर में नहीं रहूंगी। मैं क्या ही कहूँ तुझे, सब तेरे ही करम है। तू बेटी थी मेरी, मुझे सही राह दिखाती तो आज तेरी भी जिंदगी रोशन होती, सब कुछ होता तेरे पास, तेरा भाई, तेरा भतीजा सब तेरा सहारा होते। पर तूने अपने हाथों से अपने स्वार्थ में आकर सब कुछ खत्म कर लिया। सब तेरे ही कर्म में बेटा, मैं इसमें क्या करूं? मैं चाह कर भी आज तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं तो वो औरत हूँ, मैं खुद की मदद नहीं कर सकती तो तेरी क्या करूंगी? तेरे सिखाए में आकर मैंने खुद का ही घर, अपने बेटे का घर भी खत्म कर दिया, तो अब मैं क्या किसी की मदद करूंगी? बेटा प्रशांत, तो एक बार मुझे मेरे पोते से मिलवा दे, एक बार मिलकर मैं उसे देखना चाहती हूँ बेटा, प्लीज। ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं सरिता और उसके बच्चों का पता लगाता हूँ, हम वहाँ उससे मिलने चलते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैंने गलती की वजह से मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, अपनी भूल की। मैंने सरिता को घर से बाहर निकाल दिया, तब तुम इस दुनिया में भी नहीं आए थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपनी उस गलती पर मैं पछता रही हूँ। मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। सरिता बहू, मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा, तुम्हारा मुंह देखने के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही और मुझे ये पता ही नहीं था कि जिसे मैंने अपने हाथों से घर से निकाल दिया वो और कोई नहीं, मेरा अपना पोता था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूँ। कौन दादी, कैसी दादी? मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा आपसे रिश्ता उसी समय खत्म हो गया था जिस समय धक्के देकर आपने मेरी माँ को और मेरी 2 बहनों को उस घर से निकाला था। मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। जिंदगी भर मैं इसी आग में तपता रहा कि एक ना एक दिन आप लोगों को इस किए की सजा जरूर दूंगा। बहुत शौक था ना तुम्हें पोते का, तो अब पोते का हक हिस्सा भी दो तुम लोग। बहुत शौक था ना तुम्हें पोते का, बहुत पोता चाहिए था ना, तो अब अपना घर भी दो मुझे। समझ में आई तुम्हारे? नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, तू मुझसे रिश्ते नाते मत खत्म कर बेटा। तो मेरे कुल का चिराग है, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बहू सरिता, मुझे माफ कर दे। बेटा, वो घर तुम्हारा ही है, तुम लोग चलकर रहो उस घर में, तुम्हें उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैंने जो गलती की मैं अब उसे सुधारना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे अपना हक हिस्सा चाहिए, पर उस घर में मैं चलकर रहूंगा नहीं। अपना हक हिस्सा मैं बेचकर अपनी माँ के लिए बढ़िया और अच्छा घर खरीदूंगा। तुम लोगों के साए में नहीं रहना मुझे। समझ में आई? वो तुम लोगों से हक लेना मेरी मजबूरी है, पर तुम लोगों के साथ नहीं रहना। तुम लोग मेरे कोई नहीं हो, ना मेरा कोई बाप है और ना ही मेरी कोई दादी है। जो है मेरी माँ है और मेरी बड़ी माँ है, मेरे बड़े पापा है। तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बहुत आज रिश्ता निभाने आई हो। उस समय कहाँ थी तुम, जब तुमने धक्के देकर मेरी माँ को उस घर से बाहर निकाला था? तुमने सोचा था कि एक गर्भवती औरत अगर दर दर की ठोकरें खाएगी, उसकी दोनों बेटियों को और उसके होने वाले बच्चे को क्या हो सकता है? अरे मैं मर गया होता अपनी माँ के कोख में ही, अगर बड़ी माँ ने और बड़े पापा ने हमें सहारा ना दिया होता तो। और आज तुम आई हो मुझ पर हक जताने। आज बहुत पोता चाहिए हो गया तुम्हें। मुझे तुमसे कोई प्रेम, कोई लगाव नहीं है। मुझे बस अपना हक हिस्सा चाहिए, वो हक हिस्सा जो तुमने मेरी माँ से छीना। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही गलत इंसान हूँ, तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं हूँ और ना ही तुमसे माफी मांगने के लायक। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो भी हक हिस्सा तुम्हारा, तुम्हारी बहनों का है, वो मैं तुम लोगों को दूंगा। तुम लोग मेरे ही बच्चे हो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं ये जानता हूँ कि मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है। मैंने अपनी माँ की बातों में आकर तुम लोगों को और तुम्हारी माँ को छोड़ दिया, पर मुझे माफ कर दो। अगर बेटा हो सके तो मैं तुम लोगों का हक हिस्सा देने को तैयार हूँ। मैंने जो गलती उस समय की थी उसे मैं सुधार तो नहीं सकता, पर तुम लोगों के आगे मैं शर्मिंदा हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ।
तुम लोगों से बदला लेने के लिए और अपना हक हिस्सा लेने के लिए ही, और अपने बहनों का, अपनी माँ का हक हिस्सा लेने के लिए ही मैं वकील बना हूँ। समझ में आई? कोर्ट में केस लड़ना हो तो लड़ो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और देखता हूँ कोई मेरी माँ का हक हिस्सा और मेरी बहनों का हक हिस्सा, मेरा हक कैसे छीन सकता है। तुम लोगों से वो सब कुछ मैं लेकर रहूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुम्हारा सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है तुम लोग मेरे ही बच्चे हो, और मैं जानता हूँ कि मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया है। अपनी गलती में सुधार तो नहीं सकता, पर जो गलत किया है उसे मैं फिर से सुधारने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। उसके बदले में मैं तुम लोगों को जो भी तुम लोगों का हक हिस्सा है मैं देने को तैयार हूँ। मुझे माफ़ करना सरिता, मैं तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। उस दिन अगर मैंने अपनी माँ की बात ना मानी होती और तुम्हें ढूंढा होता तो आज मैं अपने परिवार के साथ होता, अपनी दोनों बच्चियों के साथ होता। अपनी उस गलती के कारण मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूँ सरिता, मुझे माफ़ करना। मैं अगर जिंदगी में चाहूँ भी ना तो अपनी ये गलती मैं अब दोबारा नहीं सुधार सकता। मैं फिर से अपने परिवार को अब नहीं पा सकता। यही मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी सजा है। आपने इस समय जो किया था उसका पछतावा है आज आपको। बस मुझे यही देखकर अच्छा लगा। मैं आपसे उस गलती को सुधारने की उम्मीद भी नहीं करती, क्योंकि आपकी माँ ने जिस दिन मुझे उस घर से निकाला था और मैंने महीनों तक आपका वहाँ पर रहकर इंतजार किया था, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तब पर भी मैं वहाँ काम ढूंढने जाया करती थी और आपकी बहन ने मुझे वहाँ कहीं काम नहीं मिलने दिया, तब पर भी अपने एक एक गहने बेचकर मैं अपने बच्चों को खिलाया पिलाया करती थी। महीना भर मैंने आपका वहाँ पर इंतजार किया था, लेकिन जब एक दिन आपकी बहन ने मुझे बताया कि आपने दूसरी शादी कर ली है, मेरा और आपका रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जब आपने मुझे ढूंढने के बजाय दूसरी शादी कर ली। मैं आपसे कभी ये उम्मीद भी नहीं करती कि हम दोबारा एक परिवार की तरह साथ में रह सकते हैं, और ना ही ये अब संभव है, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहती। मैं अब आपके साथ कभी नहीं रहना चाहूंगी, क्योंकि आपने मुझे उसी समय छोड़ दिया था जब आपने महीनों भर मेरा हाल नहीं लिया और इसकी जगह आपने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। ये देखकर अच्छा लगा कि आपको अपनी गलती का एहसास है। अब आपके पास अपना दूसरा परिवार है, कम से कम आप उस परिवार के प्रति ईमानदार रहिएगा। बच्चों, मैं तुम सबके आगे शर्मिंदा हूँ। मैं तुम सबका बाप कहलाने के लायक नहीं हूँ, पर तुम लोगों का हक हिस्सा देना मेरा फर्ज है। मैं उसके लिए कोई कोर्ट केस नहीं करना चाहता। मैं तुम लोगों को कानूनी तरीके से जो कुछ भी तुम लोगों का हक हिस्सा है वो मैं तुम लोगों को दे दूंगा खुद ही। और सरिता, जैसा तुमने कहा, मैं अपने दूसरे परिवार के प्रति अब ईमानदार रहूंगा। अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से उनकी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, और मैं अपनी इन दोनों बेटियों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी दोनों बहनें खुद काबिल हैं। तुम्हारे जैसे बाप की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी भर अकेले रहते ही आई हैं, अकेले खुद को संभाला है, आगे भी संभाल लेंगी। और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसे उठाने के लिए मेरे बड़े पापा और मेरी बड़ी माँ है। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की हमें कोई जरूरत नहीं है। सर सही कह रहा है। आप अपनी दोनों बच्चियों और अपनी पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठाइए। हमारा जो हक हिस्सा है हमें मिल गया, और आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। समाज में आप जैसे लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों को पता चले कि वो क्या गलती करते हैं और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको सजा देना जरूरी था। अब आपको अपनी गलती का एहसास है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा दुख है सरिता, कि तुम जैसी पत्नी को और अपने इतने अच्छे परिवार को मैंने खो दिया। आज मेरे बच्चे मुझे बाप नहीं मानना चाहते। मेरी पत्नी मेरी शकल से भी नफरत करती है। आज ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं इस समाज के लिए उदाहरण हूँ कि इंसान को हमेशा अपनी माँ के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। पत्नी भी अपना सब कुछ छोड़कर पति के लिए उसके घर जाती है। एक बार पति को अपनी पत्नी के बारे में भी सोचना चाहिए। अपनी माँ के सिखाए में आकर मैंने उस दिन अपने परिवार को खत्म कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सरिता, जिस गलती को मैं कभी नहीं सुधार पाऊंगा, और इसीलिए तुम लोगों ने मुझे जो सजा दी है उसे मैं भुगतूंगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे क्या, मैंने खुद के बेटे के साथ भी बहुत गलत किया। मैंने तो इतनी बड़ी गलती की है कि मैं अपने बेटे से ही नजर मिलाने लायक नहीं हूँ। तो मैं तुम लोगों से क्या ही कहूँ। जिस पोते के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही, वो पोता मेरी आंखों के सामने नहीं, दर दर की ठोकरें खाकर बड़ा हुआ, और आज वो मेरी शकल भी नहीं देखना चाहता। जिसे मैंने सोचा था कि मैं सबसे ज्यादा प्यार करूंगी, वो आज मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है। जो बेटियां हमेशा मेरी कदर किया करती थी, मेरी प्यारी पोतियां मेरे हाथ और पैर दबाया करती थी, मेरा सम्मान करती थी, उन सबको मैंने खो दिया। आज जो प्रशांत की बेटियां हैं, सिंपी टिम्पी, वो मेरी बात नहीं सुनती, बुलाती हूँ इधर तो जाती हैं उधर। ये सब कुछ मेरे ही कर्मों का फल है। अपने कर्मों का भुगतान करके अब बस इस दुनिया से जाने की यही एक इच्छा है मेरी। मैं जानती हूँ तुम लोगों के साथ जो गलत किया था, उसलिए तुम लोग मुझे कभी नहीं माफ कर पाओगे,
पर हो सके तो एक बूढ़ी औरत की यही पुकार सुनकर मुझे माफ कर देना बेटा। जब मैं मरूं तो एक बार मुझे देखने चले आना। तुम सब चले आना, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, मैं तुम्हें देखने कभी नहीं जाऊंगा। मर जाओ चाहे जी जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बेटा, किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए, और मरने के बाद क्या किसी से दुश्मनी और क्या किसी से दोस्ती। बेटा, वो तुम्हारी दादी है, भले ही उन्होंने हमारे साथ जितना भी गलत क्यों न किया हो। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो, उनके साथ रहो, पर किसी के लिए अपने मन में बैर भाव रखना भी कोई अच्छी बात नहीं। अगर तुम किसी के प्रति अपने मन में दुश्मनी रखोगे तो जिंदगी भर उस दुश्मनी की वजह से जलते रहोगे। तुम अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए न्याय चाहते थे, और वो न्याय तुमने उन्हें दिला दिया है। समाज के लिए एक उद्देश्य चाहते थे, जो उद्देश्य तुमने स्थापित कर दिया है। बेटा, तुम्हारे उदाहरण को लेकर कोई भी दुनिया का आदमी कभी भी वो गलती नहीं करेगा जो तुम्हारे पापा ने की। कोई भी बूढ़ी औरत कभी अपनी बहू को घर से बाहर नहीं निकालेगी, जैसे कि तुम्हारी दादी ने मेरे साथ किया। तुमने सब कुछ कर लिया है बेटा, अब अपने दिल से सबके लिए बैर भावनाएं निकाल दो और खुश रहो, खुशी के साथ अपनी जिंदगी जियो। बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम बदले की भावना के साथ जियो। हाँ भैया, हमें किसी के लिए गलत सोच रखकर जिंदगी जीने से क्या ही फायदा। दुनिया में अच्छे लोग भी तो हैं, हमारे बड़े पापा और बड़ी माँ जैसे लोग। तो हम किसी की गलत यादों को क्या करने अपने दिमाग में रखें। हमें हमेशा लोगों की सही यादों को अपने दिमाग में रखना चाहिए, है ना भैया? बेटा, तुम जो करना चाहते थे वो तुमने कर लिया। अपनी माँ के लिए तुम जो भी करना चाहते थे वो तुमने कर लिया। समाज के लिए जो करना चाहते थे वो भी तुमने कर लिया। अब तुम अपनी जिंदगी जियो बेटा, और खुशी के साथ जियो। हाँ बेटा, तुम अब अपने परिवार के लिए जियो, अपने लिए जियो। तुम जो करना चाहते थे वो तुमने कर लिया। जिस उद्देश्य के साथ तुम बचपन से बड़े हुए, वो उद्देश्य तुमने आज पूरा कर लिया। इस खुशी से जियो बेटा। ठीक है बड़े पापा, ठीक है बड़ी माँ, ठीक है माँ, आप लोग जैसा चाहते हैं अब मैं वैसा ही करूँगा। अब मुझे उस परिवार से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने इस परिवार के लिए जीऊंगा। ये हुई ना बात। तो भाई, तुमने आज एक केस बिना कोर्ट में जाए ही जीत लिया, तो इस खुशी में एक पिज्जा पार्टी तो बनती है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। आज भाई, आज हमारे चिंटू ने इतना बड़ा केस सॉल्व किया है हमारे सरद ने, तो उसकी खुशी में पिज्जा पार्टी तो बनती ही है। मैं अभी ऑर्डर किए देता हूँ। दीदी, ये माँ को क्या हो गया? माँ कहाँ चली गई अचानक? हाँ कुछ नहीं, तुम लोग जाओ, देखो कौन कौन सा पिज्जा ऑर्डर करना है, जरा वो सब निकालो, मैं बताता हूँ मैं कौन सा फ्लेवर लूंगा। हाँ चलो जल्दी से तुम लोग देखो और इसकी तैयारी करो। माँ को कुछ टाइम अकेले रहने दो, ठीक है? जी बड़े पापा। बेटा चिंटू, इस समय तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें ना उनके साथ होना चाहिए। जिंदगी भर जो दर्द उन्हें चुभता रहा, आज तुमने वो कांटा उनके दिल से निकाल दिया है। थोड़ा तो उन्हें खाली खाली सा महसूस ही हो रहा होगा ना। जाओ, इस समय तुम अपनी माँ के पास जाओ और उनका सहारा बनो। जाओ। जी बड़ी माँ। वाकई में भाग्यवान, हमारे पास क्या ही था, और तुमने तो हमारा इतना बड़ा परिवार बना दिया। वाकई में तुमने प्रेम से सब कुछ पा लिया, और खरीद कर इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, ये बात तो मैं आज सीख ही गया। इस दुनिया में जो कुछ भी है ना, अपना व्यवहार ही है। व्यवहार से ही इंसान सब कुछ करता है। अपनों को पराया और परायों को अपना कर देता है। अगर सरिता के पति ने उस समय अपनी माँ की बातों में ना आकर अपनी पत्नी को, उसकी दोनों बच्चियों को ढूंढने की कोशिश की होती तो आज उसके पास सब कुछ होता। और अगर आज सरिता के बेटे चिंटू ने ये कदम उठाकर दुनिया को इस बात का एहसास न कराया होता तो लोगों को पता न चलता कि एक पत्नी का हक खोने पर, उसे घर से निकालने पर आगे चलकर क्या हो सकता है। भगवान ने उसके साथ जो भी किया प्रशांत के साथ, वो ठीक ही था। आज उसे अपनी गलती का एहसास तो है, पर जिंदगी में उसने जो कुछ खो दिया वो उसे वापस न मिल सका। और उसकी माँ को भी इस बात का एहसास हो गया कि बेटी बेटा में फर्क करने से कोई फायदा नहीं होता। काश उसने उस दिन अपनी बहू को घर से ना निकाला होता तो आज एक अच्छे परिवार के साथ वो रह रही होती। सबके अपने अपने कर्म और सबका अपना अपना फल। हमें क्या ही लेना देना, हमारे लिए तो हमारा यही परिवार अच्छा है। चलो भाग्यवान, अब पिज्जा आने वाला है, तो फिर तुम बताओ चाय मिल सकती है क्या? चाय? मैं तो सोच रही थी पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक अच्छी रहेगी, क्या कहते हैं? कोल्ड ड्रिंक? और तुम तो हमेशा यही चिल्लाती रहती हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए।
और आज पिज्जा भी खाओगी और कोल्ड ड्रिंक भी पियोगी। हाँ तो क्या हुआ, आज मेरा बेटा इतना बड़ा केस और अपनी जिंदगी जो जीत गया है, मैं उसकी खुशी में सब कुछ खा पी लूंगी। हाँ बेहद खुशी की बात है। भाग्यवान सुधा, आज मैं समझ गया तुमने अपने व्यवहार से इतना अच्छा परिवार बना लिया जो शायद एक बच्चे को गोद लेकर भी हम न बना पाते। हाँ तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपनी बेटियों के साथ देखूंगी जरा कौन सी कोल्ड ड्रिंक अच्छी है और कौन सा पिज्जा अच्छा है। मैं तो भाई कौन सा फ्लेवर लूंगी ये मैं अपनी बेटियों को ही बताऊंगी। अरे तुम पिज्जा के लिए इतना दौड़ रही हो, अरे अपनी उम्र तो देखो। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। औरतों को कभी उनकी उम्र नहीं याद दिलाते। हाँ अरे अरे, तुम तो पिज्जा बताने जा रही थी, फिर से क्या करने दौड़ कर आ गई? अरे आईजी साहब, अपने दोस्तों को बाय भी तो बोलना था, जिन्होंने इतने मन से हमारी कहानी देखी उन्हें बाय भी तो बोलना था। ओह अच्छा। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहें। तब तक के लिए हम चलते हैं दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।